नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय से कहा कि कथित धन शोधन के मामले में ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है वह अवांछित है। उनके वकील पी चिदंबरम ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ से कहा कि यह साफ नहीं है कि सोरेन को गवाह के तौर पर तलब किया गया है या फिर आरोपी के तौर पर। बड़ीकोट 450 करोड़ से एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार होगा टाटानगर रेलवे स्टेशन। टाटानगर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बातें कही और बताया कि टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर इस माह के अंत तक स्कीम तैयार हो जाएगी। स्कीम रिव्यू के बाद नवंबर तक डीपीआर तैयार हो जाएगा और उसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद काम शुरू होगा और बताया गया कि 400 से 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बड़ीकर बोकारो स्टील प्लांट ने शुरू किया अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बोकारो स्टील प्लांट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर 4 में कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्य सड़क से 20 मीटर के अंदर आने वाले सभी घरों को हटाने का काम किया जा रहा। भारी संख्या में पुलिस बल और बोकारो स्टील के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। बोकारो जनरल अस्पताल मोड़ से लेकर सेक्टर 4 थाने तक अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई शुरू हो गया है। बड़ी खबर, सरायकेला में जिला फुटबॉल लीग अर्जुन कप के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा कि सरायकेला में बनेगा वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम। सरायकेला में वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण केंद्र सरकार करवाएगी। इसके लिए प्रशासन प्रस्ताव दे। ये बातें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। केंद्रीय मंत्री जिला फुटबॉल लीग अर्जुन कप के समापन समारोह में खरसामा पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों में भारत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा। आज तक 100 पदक जीतकर भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और यहाँ पर हर युवा के रग-रग में खेल प्रतिभा छिपी है। बड़ी खबर, सरायकेला में बीजेपी की संकल्प यात्रा। बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया पर हमला किया। कहा कि वसूली वाली सरकार से तंग है जनता। सरायकेला में बीजेपी की संकल्प यात्रा हुई और यहाँ पर खरसामा डाक बंगला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर कई मामलों को लेकर हमला बोला है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खरसामा शहीद बेदी पर पहुंचे और खरसामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद उन्होंने एक विशाल रोड शो किया और सभा में आए लोगों को संबोधित किया। मरांडी ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्रांसफर पोस्टिंग के भी बहाने हेमंत सरकार पर हमला बोला। बड़ी खबर, सरकार के पैसे पर मौज करने वाले डिग्री कॉलेज के लिए बुरी खबर। अनुदान के लिए कई मापदंडों को करना होगा पूरा। राज्य में संचालित संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज को नैक से ग्रेडिंग होने पर अधिक अनुदान मिलेगा और यह बढ़ा हुआ अनुदान 4 गुना तक हो सकता है। राज्य सरकार ने इसे लेकर झारखंड राज्य वित्त-रहित शैक्षणिक अनुदान रूलबुक 2004 में संशोधन किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब वित्त-रहित संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज को न केवल छात्र संख्या के आधार पर बल्कि नए ग्रेडिंग के आधार पर अनुदान मिलेगा। नैक से ग्रेडिंग नहीं होने पर संस्थान को पुरानी दर पर ही अनुदान मिलेगा और वित्तीय वर्ष 2027-28 के बाद वित्त-रहित अस्थायी संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज को अनुदान की स्वीकृति के लिए नैक से न्यूनतम बी ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर, राज्य में धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता। राज्य में धर्म सभा जगन्नाथ मैदान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया आयोजन। बता दें कि धुरवा स्थित जगन्नाथ मैदान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और उनके अनुषंगी संगठनों की ओर से धर्म सभा का आयोजन किया गया और इसमें राज्य भर से संगठनों के हजारों लोग शामिल हुए। सभा में विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने सरकार से राज्य में धर्मांतरण पर सख्ती लगाने की मांग की और हिंदुओं को सांगठनिक रूप से एकजुट होने का आह्वान किया। सभा में तिवारी ने कहा कि शौर्य यात्रा बहुत दिनों के बाद निकली है और इस तरह की यात्रा समय समय पर होती रहनी चाहिए। ये भी कहा कि ऐसी यात्राएं नहीं होने के कारण ही देश में आतंकवाद, अत्याचार, अराजकता और अन्य विघटनकारी तत्व सर उठाने लगती है। बड़ी खबर, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री से मिले राजमहल विधायक अनंत ओझा। अनंत ओझा ने साहिबगंज में तेजस और राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे से दिल्ली में मुलाकात की और साहिबगंज में तेजस एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। साहिबगंज रेलवे के विस्तारीकरण, ओवरब्रिज निर्माण आदि की मांग की राजमहल विधायक अनंत ओझा ने मंत्री से बात करते हुए बातें कही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने राजमहल विधायक की मांगों पर सार्थक पहल के लिए रेलवे के उच्च स्तरीय अधिकारी को निर्देशित किया है।
बड़ी खबर हेमंत सोरेन सरकार ने दी है 16 माह में 41,743 नियुक्तियां और इसमें 8,287 सरकारी नौकरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 16 महीनों में 41,743 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है और इसमें सरकारी विभाग के विभिन्न पदों पर 8,287 पदों पर नियुक्तियां की गई है। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के 252 पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी तक 50,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपने की योजना है और इसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी बहाली होगी। बड़ी खबर लोहरदगा के कैरो में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू। कोलकाता के तर्ज पर हो रहा मां अंबे की प्रतिमा का निर्माण। कैरो प्रखंड मुख्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रतिमा निर्माण, साफ सफाई का काम बड़ी तेजी से की जा रही है। पूजा को सफल बनाने को लेकर बैठक आदि आयोजित की जा रही है। कैरो दुर्गाबाड़ी में मां अंबे दुर्गा पूजा समिति में प्रतिमा का निर्माण बंगाल के कारीगर स्वर्गीय कालिदास के द्वारा किया जाता रहा है, परंतु उनके मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्र मधुदास एवं जारूदास की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा। बड़ी खबर राज्य में त्योहार को लेकर लातेहार पुलिस अलर्ट। संवेदनशील स्थानों में चौकसी विशेष कर दिया गया है। त्योहार के दौरान शरारती तत्वों से निपटने के लिए लातेहार पुलिस ने खास प्लान तैयार किया। संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर लातेहार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और बताते चले कि लातेहार जिले में त्योहार के अवसर पर माहौल बिगाड़ने की संभावना कुछ चिन्हित स्थानों पर रहती है। बड़ी खबर 62 लाख रुपए से लातेहार जेल की सुरक्षा होगी मजबूत। गृह विभाग ने दी है मंजूरी। मंडल कार्य लातेहार की सुरक्षा व्यवस्था 62 लाख रुपए की लागत से मजबूत की जाएगी। गृह विभाग ने राशि स्वीकृत कर दी है। इस राशि से जेल में 5 वॉच टावर, बाउंड्री मरम्मत और बाउंड्री का निर्माण करवाया जाएगा। वर्तमान में लातेहार जेल में कई बड़े अपराधी और नक्सली बंद हैं। ऐसे में जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना अति आवश्यक है। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से संबंधित कार्याधीक्षक और एजेंसी की होगी। संबंधित एजेंसी उच्च गुणवत्ता युक्त मानक स्तर का कार्य सुनिश्चित करेंगे। बड़ी खबर 13 अक्टूबर को झारखंड आएंगे अर्जुन मुंडा। तोरपा और मुरहू में एकलव्य विद्यालय का करेंगे शिलान्यास। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा 13 और 14 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान 13 अक्टूबर को अपराह्न 2:30 पर तोरपा प्रखंड के सारिद केल गांव में एवं अपराह्न 4 बजे मुरहू प्रखंड मुख्यालय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और खूंटी जिले की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर बीजेपी नेता से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपनी राजनीति बचाने के लिए अभय सिंह को फंसाया गया है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर पहुंचकर सेंट्रल जेल में बंद बीजेपी नेता अभय सिंह से मुलाकात की। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक बचाने के लिए अभय सिंह को फंसाया है और उन्हें डर है कि अभय सिंह अगर बाहर रहे तो उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। बड़ी खबर माओवादियों ने रेल लाइन निर्माण में लगे 4 वाहन फूके और पर्चा भी छोड़ दिया। हजारीबाग जिले के कटक मसांडी थाना क्षेत्र के शाहपुरा हेसा कुंदर गांव के पास तड़के करीब 3 बजे माओवादियों ने 4 वाहनों को जला दिया, जिसमें 2 हाइवा, 1 पेलोडर और पिकअप वाहन शामिल है। घटना की जिम्मेवारी माओवादी संगठन ने ली है और जलाए गए सभी वाहन रेलवे की कंपनी का बताया जा रहा। कठौतिया टोरी चंदवा रेल लाइन निर्माण में इन वाहनों में काम लिया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेवी के लेनदेन में घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर धनबाद में परिवहन विभाग ने एक दिन में की 8 लाख की कमाई। डीसी की कार्रवाई के बाद अधिकारी हुए सक्रिय। बता दें कि धनबाद डीसी वरुण रंजन राजस्व वसूली को लेकर किसी भी प्रकार से कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। धनबाद परिवहन विभाग ने एक दिन में ही 8 लाख रुपए की कमाई की है। डीसी वरुण रंजन लगातार विभाग की समीक्षा कर रहे और विशेषकर राजस्व संग्रह को लेकर कोई भी कोताही देखने के मूड में नहीं है। हर विभाग को राजस्व संग्रह में तेजी लाने के निर्देश डीसी ने दिए हैं, जिसके बाद विभागीय अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। बड़ी खबर अब देवघर तक जाएगी पटना झाझा पैसेंजर ट्रेन। नई ट्रेन भी चलेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 13 अक्टूबर से झाझा और देवघर स्टेशन के बीच एक नई मेमू सेवा गाड़ी संख्या 03234 और गाड़ी संख्या 03233 झाझा देवघर झाझा मेमू पैसेंजर स्पेशल का परिचालन करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही पटना और झाझा के बीच चलाई जा रही गाड़ी संख्या 03273 और गाड़ी संख्या 03274 पटना झाझा पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल का मार्ग विस्तार देवघर तक किया गया है। बड़ी खबर बोकारो पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक के द्वारा बीती रात ट्रैफिक थाना सिटी सेंटर नया मोड़ लक्ष्मी मार्केट राम मंदिर चौक क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक नगर और थाना प्रभारी के साथ औचक निरीक्षण किया गया। बोकारो एसपी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार रात्रि में औचक निरीक्षण कर रहे
इसी क्रम में रात्रि ट्रैफिक थाना का भी निरीक्षण किया और जहां पर उन्हें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्य का जायजा लिया। इसके बाद सेक्टर 24 में लक्ष्मी मार्केट के एक झोपड़ी नुमा होटल में भी शराबियों के खिलाफ छापेमारी की, जहां पर शराब पी रहे लोग मौके से भाग गए और होटल संचालक को निर्देश भी दिया कि होटल में शराब का सेवन नहीं करने देना है। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू। रांची में राज्य स्तरीय ईआरओ प्रशिक्षण शुरू हुआ। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई है और राज्य स्तरीय ईआरओ प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। राजधानी रांची में मंत्रिमंडल विभाग की ओर से राज्य के कई विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और शेष पदाधिकारियों को 14 अक्टूबर को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के क्रम में विभिन्न पहलुओं जैसे जिला चुनाव प्रबंधन योजना, स्वीप आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी खबर झारखंड के रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ओवर टाइम के बकाया का रेलवे करेगा भुगतान। दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए लंबित यात्रा भत्ता, ओवर टाइम एवं कंपाउंड ट्रांसफर ग्रांट (सीटीजी) का भुगतान दिसंबर माह तक कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल के संयोजक शशि मिश्रा को यह आश्वासन दिया गया है। टाटानगर पहुंचने पर शशि मिश्रा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ महाप्रबंधक से मिलकर कर्मचारी के हित के 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर झारखंड में होगी सिपाही बहाली। कार्मिक विभाग ने झारखंड सिपाही नियुक्ति की अधिसूचना भेज दी है। 4000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। नौकरी का इंतजार कर रहे राज्य के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्द निकलने वाली सिपाही की वैकेंसी में कुल पदों की संख्या 4898 है और इसमें रेगुलर बहाली और बैकलॉग दोनों ही शामिल है। जानकारी के मुताबिक 4898 पदों में नियमित सीटें 3798 है, जबकि बैकलॉग सीटों की संख्या 1120 है। सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब तक सिपाहियों की नियुक्ति की सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी, जो अब नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन 3 स्टेप में किया जाएगा। बड़ी खबर हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को। ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में वरीय वकील पी चिदम्बरम और वकील पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा है। बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, न ही ईडी ने कोई प्राथमिकी इस मामले में दर्ज की है। ऐसे में एजेंसी के समन से यह साफ नहीं हो पा रहा कि समन एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा या फिर एक आरोपी के तौर पर।